ये 12 भाव जो हैं, यही 12 भाव जो हैं, ये 12 लगन है। और ये 12 लगन है, ये 12 लगन का जो उदय है, जब क्षितिज पे जब सूर्य उदय होता है, उस वक्त जब जो राशि उदय हो रही होती है उसे उदित लगन कहते हैं हम लोग। और ये जो राशि उदित होती है, उदित लगन होता है। यही 12 लगन हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे। यही हर राशि के हिसाब से उसका अलग अलग ज्योतिर्लिंग है। यही 12 ज्योतिर्लिंग है, यही 12 लगन है। और लगन जो है, लगन का मतलब ये होता है कि लगन जो है वो उस वक्त जो राशि उदय हो रही है, जिस वक्त मनुष्य का जन्म हो रहा है, जो जिस समय पे, जिस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे जो राशि उदय हो रही है, वो लगन होता है। लगन का मतलब शरीर है, शरीर का मतलब पृथ्वी है। लगन सब, अगर लगन बली है तो सब कुछ बली है, क्योंकि संसार के अंदर, इस भौतिक वर्ल्ड के अंदर, इस सांसारिक वर्ल्ड के अंदर जो भी मनुष्य भोगता है वो इस शरीर के द्वारा भोगता है। हर तत्वों का, हर चीज का जो अनुभव करता है वो लगन है। वो इसलिए लगन का महत्व सबसे ज्यादा है। और लगन का महत्व इसलिए ज्यादा कि लगन मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के अंदर हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम जो पूरा का पूरा है, वो पूरा का पूरा मस्तिष्क के अंदर है। अगर इवन बायोलॉजिकल भी, साइंस भी ये बोलती है कि जब तक बायोलॉजिकल ब्रेन डेड नहीं हो जाता तब तक वो मृत्यु डिक्लेयर नहीं करते। इसके लिए जो पहला भाव जो है, लगन जो है, वो महत्वपूर्ण है। और लगन से डिसाइड होता है कि मनुष्य की जो पर्सनालिटी है, या मनुष्य की जो शरीर की आकृति है, या मनुष्य के शरीर का जो बल है वो किस प्रकार होगा। पृथ्वी जो है वो डिसाइड करती है, उस पर कितने भी बीज डालो वो फर्टाइल कैसे होगा, वो कैसे उगेगा। फर्टिलिटी जो है वो पृथ्वी डिसाइड करती है। इसलिए जो लगन है वो महत्वपूर्ण है। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर लगन का महत्व सबसे ज्यादा है। और चंद्र लगन जो है वो आपका सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, जो भी हम प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव का जो एसेंस होता है या जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस हमारी मेमोरी में जाकर के रिस्टोर हो जाता है। वो चंद्र मतलब मस्तिष्क हो गया, चंद्र मतलब मन हो गया। उसके अंदर वो पूरा सब इकट्ठा होकर के समय के साथ में वो हमें ये समझाता रहता है कि हमारा क्या है। और सूर्य लगन जो है वो हमारा कारण शरीर है, कि हमारा जन्म जो हुआ है, वो जन्म के पीछे का जो मूल कारण है, मूल उद्देश्य, जो जन्म किस लिए हुआ है, किस कारण से हुआ है, वो सूर्य लगन डिसाइड करता है। तो सूर्य, चंद्र और लगन, ये तीनों, सूर्य, चंद्रमा और लगनेश, ये तीनों अगर आपस में एक त्रिकोण में हो, अगर केंद्र में हो, तो आदमी के अंदर सिमिलरिटी, आदमी में यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होती है। उसका शरीर, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, तीनों एक तरीके से, उसका सोचने में रिदम ज्यादा होता है, वो रिदमेटिक होता है। अगर किसी का चंद्र और लगन अगर आपस में विपरीत दिशा में है, तो आदमी का जो थॉट प्रोसेस होता है वो अलग होता है, एक्शन होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसके लिए वो एग्जीक्यूशन वो कम कर पाता है। या सूर्य, अब इसमें सुदर्शन पद्धति के अंदर ये साफ लिखा है कि सूर्य, चंद्र और लगन तीनों को देख करके उसके बाद में दशा डिसाइड, ग्रह दशा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सी दशा ज्यादा फलित होगी। जैसे भाव दशा होती है, ग्रह दशा होती है और राशि दशा होती है। 3 प्रकार की दशा जो महत्वपूर्ण दशाएं मानी जाती है। तीनों का आधार जो है इसमें इसी चीज से पकड़ा गया है, जिसमें पर्टिकुलरली जो भाव दशा पकड़ी गई है, उसके अंदर सूर्य, चंद्र और लगन का तीनों का साथ में, तीनों कुंडलियों को ओवरलैप करके देखा जाता है। उसके बाद में उससे फंक्शनल, बेनिफिक और मेलिफिक डिसाइड करके उसके बाद में दशा का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा पहले सीधा खाली लगन कुंडली से हम दशा का निर्धारण नहीं कर सकते। उसके अंदर प्रथम भाव ही लगन कहलाता है, और लगन जो है वो महत्वपूर्ण है। लगन के भी भिन्न भिन्न प्रकार के लगन माने गए हैं हम लोगों ने। लगन जो है, जन्म लगन है, वो स्थूल शरीर का लगन माना गया है। चंद्र लगन है, वो सूक्ष्म शरीर का लगन माना गया है। सूर्य है, वो कारण शरीर का लगन माना गया है। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजों के लिए हम अलग अलग लगन पकड़ते हैं। आरूढ़ लगन पकड़ते हैं, घटिका लगन पकड़ते हैं, इवन वर्ष कुंडली में वर्ष लगन पकड़ते हैं, प्रश्न कुंडली में प्रश्न लगन पकड़ते हैं। इसलिए लगन और प्रथम भाव ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जन्म कुंडली का। किसी भी ज्योतिषी के लिए जो प्रथम भाव जो बनता है, जो लगन जो बनता है, वो महत्वपूर्ण है। लग्न जो है वो संस्कृत वर्ड लग से आया है, यानी जो लग के आता है, चिपक के आता है। तो वैसे ही कोई भी जातक का जब जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही है वही जातक का लग्न है। पूर्व दिशा में
जो राशि उदित होगी उसी हिसाब से उसका स्वभाव होगा। अग्नि तत्व की राशि होगी तो जातक अग्रेसिव हो सकता है, काम में बहुत ज़्यादा ऊर्जा डालने वाला हो सकता है। पृथ्वी तत्व की राशि हुई तो जातक थोड़ा आलसी होने की संभावना हो जाती है। वायु तत्व की राशि आई तो बहुत ज़्यादा विचार करने वाला, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वाला हो सकता है। और अगर जल तत्व की राशि आई तो जातक थोड़ा इमोशनल पार्ट में झुका हुआ पता चल सकता है। तो लग्न में जो राशि है उस पे से हम जातक की प्रकृति को समझ सकते हैं। अब आते हैं लग्न के स्वामी। लग्न के स्वामी को कहा जाता है लग्नेश। तो लग्नेश की स्थिति से हमें ये पता चलता है कि जातक का शरीर इस जन्म में किस लिए आया है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 टाइप के भाव हमने देखे। तो लग्नेश जहाँ पे भी है, स्थित है, उस कारण के लिए जातक का जन्म हुआ है। जैसे कि लग्नेश अगर अष्टम स्थान में स्थित है तो अष्टम स्थान जो है वो मोक्ष कहा गया है, या व्यय स्थान जो है वो मोक्ष कहा गया है। तो लग्नेश अगर अष्टम और व्यय स्थान में होगा तो जातक का शरीर यहाँ पे इसलिए आया है कि वो मोक्ष की तरफ बढ़ सके या बढ़ना चाहिए उसने। वैसे ही लग्नेश अगर नीच राशि में हो, लग्नेश अगर कमजोर स्थिति में हो तो ऐसा जातक अक्सर पाया गया है कि उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। क्योंकि लग्न से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि मस्तक देखेंगे, जातक का शरीर देखेंगे, जातक का मटेरियल वर्ल्ड में स्वभाव कैसा है, जातक बिहेव कैसे कर रहा है, अंदर की भावनाओं को जातक जो मटेरियल वर्ल्ड में यानी 4 लोगों के सामने कैसे बाहर लाता है वो देखेंगे, जातक की प्रकृति देखेंगे, जातक की इम्यूनिटी देखेंगे। यानी एक पूरा पैकेज है। जातक के बारे में, सेल्फ के बारे में जो भी हम देख सकते हैं वो लग्न से देख सकते हैं। इसलिए कोई भी कुंडली देखते समय सबसे पहले हमें लग्न और लग्नेश और उन पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों के बारे में जानना पड़ता है, क्योंकि वो जातक को बहुत ज़्यादा तरीके से अफेक्ट करते हैं। जब कोई भी कुंडली हम देखते हैं तो उसमें हमें 12 घर दिखाई देते हैं। 12 घर यानी आप समझिए ना कि ये 12 बर्तन है जो खाली है। उसमें जो भी नंबर आपको दिख रहा है वो भाव का नंबर नहीं है, वो राशि का नंबर है। और उसमें जो राशि है उस हिसाब से उस भाव का आपको फल मिलेगा। यहाँ से जातक का पूरा बायोडेटा निकल आएगा, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसे हूँ। तो लग्न भाव में अगर बैठा कोई 4 नंबर की राशि दिखाई दे रही है तो 4 नंबर की राशि किसकी राशि है? चंद्र की राशि है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर लग्न में कर्क राशि है जल तत्व की तो जातक का स्वभाव ऐसे हो सकता है। तो भाव फिक्स रहते हैं। हर एक जातक की कुंडली के हिसाब से वहाँ पे जो नंबर आएगा वो राशि का नंबर है, और वो राशि आपको ये दिखाएगी कि जातक का बिहेवियर, जातक की भावनाएं वो जग में या सबके सामने कैसे व्यक्त हो रही है। लगन से भावों की रचना होती है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो बच्चा कोई पैदा होता है और ईस्टर्न होराइजन में फर्स्ट हाउस के अंदर, पहले भाव के अंदर जो राशि फॉल कर रही होती है वो आपका लगन राशि बनती है। और जिस समय पे कोई बच्चा पैदा होता है वहां से ही लगन राशि डिसाइड होती है। समय बदल गया, लगन बदल जाएगा, समय चेंज हो जाएगा, लग्नेश कुछ और हो जाएगा, लगन राशि कुछ और हो जाएगी। तो ये तीनों का कनेक्शन आपस में यही है कि समय आपका लगन बनाता है, लगन से आपके भावों की कैलकुलेशन होगी, और ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक लगन की जो मूवमेंट है ना वो 2 घंटे की है, यानी कि 2 घंटे के बाद एक लगन चेंज होता है। 24 आवर्स, 24 घंटे का एक दिन होता है, और ज्योतिष के अंदर 12 भाव हैं हमारे, तो 2 घंटे का एक लगन उदय होता है। 4 हिस्सों में अगर हम देखें तो जो पहला भाव है वो आपका सूर्योदय का टाइम है, जो आपका चौथा भाव है वो आपका दोपहर का समय है, जो आपका 7वां भाव है वो आपका सूर्यास्त का समय जब सूर्य ढल रहा होता है, और जो आपका 4 बजे का टाइम है वो है आपका मध्य रात्रि का, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जब ब्रह्म मुहूर्त फॉल कर रहा होता है। 4 से 6 बजे सुबह का जो समय है ना, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जिसमें आप सुबह उठते हो, सुबह आप अपने लाइफ को जीने की, लाइफ को आगे बढ़ने की व्यवस्थाएं करते हैं, घर को चलाने की व्यवस्थाएं करते हैं। आप सुबह से 4 बजे शुरू हो जाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को
डेली रूटीन की ज़िंदगी को कैसे आप रन करते हैं, क्या उसके लिए दिनचर्या आपने करनी है, वो प्लानिंग्स जो रहती हैं वो आपकी मॉर्निंग में रहती हैं, जो 4 से 6 बजे का टाइम है, जो सेकंड भाव है। सेकंड भाव आपका धन भाव है, आपका फैमिली का भाव है। आप धन के लिए, अपनी फैमिली के लिए उस समय पूरे एक्टिवेट होते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। वो समय है जब आप एक्टिवेट हो रखे होते हो, वो आपका दूसरे भाव में ये समय फॉल कर जाता है। और जो शाम का समय है, 4 से 6 बजे का समय है, ये आपका शाम का संध्या का समय हो जाता है। बेसिकली जो शाम का समय है, 4 से 6 बजे का समय है, ये बेसिकली अष्टम घर के अंदर राशि फॉल कर रही होती है। उस समय का समय है ये। गहरी चीज़ें, हिडन चीज़ें, जीवन की गहराइयाँ, लाइफ को आगे चलाने की जो हिडन प्रैक्टिसेस चल रही होती है इंसान के दिमाग में, इंसान जो रणनीति तैयार कर रहा होता है, ये राशि शाम के टाइम आप फॉल करती है। दोनों में सिर्फ अंतर ये है कि एक दिन की शुरुआत है और एक है समय की, एक है जिंदगी की गहराई का समय। जिंदगी की गहराई में जाके आप जिंदगी को कैसे जीते हैं, क्या प्लानिंग्स आप करते हो, तो दोनों में अंतर ये आ जाता है। एक शुरुआत है, एक ऑलमोस्ट प्लानिंग है, ऑपरेशंस है, तो दोनों में ये मोटा मोटा डिफरेंस आ जाता है। 12वां भाव बृहस्पति का घर है। कालपुरुष की कुंडली की अगर बात करें ना, 12वां घर बृहस्पति का घर है और बृहस्पति के घर में शुक्र उच्च के हो गए। शुक्र उच्च के क्यों हो गए? क्योंकि ये ना एक रिलीजियस ग्रह है, बृहस्पति एक रिलीजियस ग्रह है और शुक्र बेसिकली भोग को, विलासता को, इसको रिप्रेजेंट करता है। ये पितरों का घर है और शुक्र यहाँ पे एग्जॉल्टेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे शुक्र को ज़्यादा ना एफर्ट नहीं करने पड़ते। यहाँ पे कोई ना स्ट्रगल नहीं है। इसके एंटी साइन बिल्कुल ना 6 नंबर साइन है। 6 नंबर साइन आपके बॉडी के अंदर का वो हिस्सा जहाँ पे खाना पाचन क्रिया कर रहा होता है, जहाँ डाइजेशन चल रही होती है। शुक्र वहाँ पे नीचे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ना शुक्र को मेहनत पसंद नहीं है। जो 12वां घर है वो शुक्र का एग्जॉल्टेड इसलिए है क्योंकि बृहस्पति का घर है, वहाँ पे पहले से कंफर्ट है और शुक्र वहाँ पे आगे एग्जॉल्टेड उच्च के हो जाते हैं। और ये पितरों का घर है। पितरों का आशीर्वाद देखना हो ना तो आपको 12वां घर चेक करना पड़ता है। पितरों के घर में शुक्र अगर बैठा हुआ है तो आपको समझिए कि आपको एंसेस्ट्रल पीछे से, आपके पितरों से, आपके डीएनए में ही आपको बहुत सारा जो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स आप लेके आए हैं। तो शुक्र वहाँ पे कंफर्टेबल है। शुक्र वहाँ पे मेहनत कम होने की वजह से, क्योंकि शुक्र को मेहनत पसंद नहीं है, तो वहाँ पे वो एग्जॉल्ट पोजीशन पे आ जाता है। वहाँ पे वो उसका जो पावर है वो बढ़ जाता है, प्लस उसके रिजल्ट्स देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो काम ना करने की वजह से, ज़्यादा मेहनत ना होने की वजह से, रादर मेहनत ना होने की वजह से शुक्र यहाँ पे अच्छे परिणाम देता है और यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स होने की वजह से शुक्र यहाँ पे वेल प्लेस्ड माना जाता है। कोई ग्रह आपके कुंडली में दिग्बली होकर बैठ गया मान लीजिए, और दिग्बली ग्रह को यानी कि डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल गई। डायरेक्शन स्ट्रेंथ अगर किसी प्लैनेट को मिलती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। वही ग्रह आपके कुंडली में आपका मान लीजिए लग्नेश है। अगर लग्नेश आपका ना कोई बहुत वीक पोजीशन में बैठा हुआ है, 6 में है, 8 में है, स्वयं राशि के ना हो, 8 में है, 12 घर में है, तो वहां पे ये कमजोर माने जाते हैं किसी किसी राशि में, किसी किसी ग्रह के केस में। प्लेनेट किस जोन में जा रहा है, ग्रह किस जोन में जा रहा है, उस जोन में क्या वो अपने एक मित्र साइन के अंदर है, अपने एंटी साइन के अंदर है। बड़ी सीधी सी बात है ना। मैं अपने किसी दुश्मन के घर जाके शायद कंफर्टेबल फील ना करूं, कर ही नहीं सकता। मुझे वहां पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर अपने दोस्त के घर जाके बैठूंगा ना तो मुझे शायद कोई मेरे जूते कहाँ पड़े हैं, मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं, मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो एंटी साइन होते हैं वहां पे ग्रह का परिणाम कमजोर हो जाता है और जहाँ पे अपने स्वयं साइन होते हैं, अपने मित्र राशियाँ होती हैं, वहाँ पे उनके अच्छे रिजल्ट्स की जो संभावनाएं हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। यानी कि आपका ग्रह, आपका लगन, आपका लग्नेश, आपका सेकंड भाव का मालिक या कोई भी राशि का मालिक किस कंफर्ट जोन में है, वहाँ से रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। ग्रह किस साइन के अंदर बैठा हो, किस राशि के अंदर है, अगर अच्छी राशि के अंदर है, उसको राशि सपोर्ट कर रही है, अच्छे ग्रह उसको देख रहे हैं, तो ग्रह का रिजल्ट कुछ और है। खराब ग्रह अगर देख रहे हैं, मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मुझे एक गुस्से भरी नज़र से देख रहे हैं तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन आप मुझे कंफर्ट नज़र से देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, आपको कोई गुस्सा नहीं है, एक सही तरीके से मुझे आप देख रहे हैं, तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा। लेकिन अगर मेरे को कोई घूरेगा, मेरे को कोई स्टेयर करेगा, मैं अनकंफर्टेबल जोन में चला जाऊंगा। तो ऐसे ही ग्रह का भी पोजीशन है कि कौन सा ग्रह उसको एस्पेक्ट कर रहा है, कौन सा ग्रह उसको दृष्टि दे रहा है, वो ग्रह के रिजल्ट देने के लिए किस तरह का रिजल्ट देगा वो बाध्य हो जाता है। ग्रह की पोजीशन, ग्रह कहाँ है, किस पोजीशन में है, दैट डिपेंड्स अ लॉट कि आपको किस तरह के रिजल्ट जिंदगी में ग्रह ने देने हैं। आकाश में 12 ज़ोडिएक इक्वल डिवीजन में बटे हुए हैं जिनको हम राशियां कहते हैं, जिनका क्रमांक, जिनका जो हायरार्की है वो हमेशा एक ही रहती है। यानी कि जैसे एरिस से टॉरस, टॉरस से जेमिनी, जेमिनी से कैंसर, ये एक ही हायरार्की में रहेगी। ये है राशि का जो नेचर है। राशि हमेशा एक ही रहती है, राशि का बदलाव नहीं होता, राशि एक ही हायरार्की में रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा कोई भी।
राशि ऊर्जा और नेचर को रिप्रेजेंट करती है, भाव आपके एंटायर लाइफ स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। राशि एक ही हायरार्की में रहती है, एक के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, सेम हायरार्की में रहेगी। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये एक ही हायरार्की में रहेगा। जबकि जो भाव है ये आप किस टाइम पैदा हुए और आप कहाँ पैदा हुए, आपका जो जन्म लेने की जो जगह है वो कौन सी है और किस समय पे आप जन्म ले रहे हैं, ये भाव उसको रिप्रेजेंट करते हैं। भाव वहां से बनता है। राशि एक फिक्स्ड हायरार्की है। ज़ोडिएक में 12 हिस्सों में जो डिवाइड हो रखी हुई है वो राशि वो सेम हायरार्की में रहती है, लेकिन जो भाव है वो आपके समय और आपका जगह वो निर्देश करते हैं कि आपका भाव क्या रहे। लगन में मान लीजिए अगर एरीज साइन आ गया किसी का, एरीज साइन का नेचर कुछ और है, उसका जो नेचर है, मंगल का नेचर एरीज साइन के अंदर छिपा हुआ है। मंगल की जो एनर्जी है वो एरीज साइन की एनर्जी है, वो उसी के प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए लगन में अगर कोई किसी का तुला साइन आ गया, तुला साइन एक ठंडा साइन है, एक शांत राशि है, एक ठंडा साइन होने की वजह से नेचर चेंज हो जाता है। आप देखिए ना, सारे 12 जितनी भी राशियां हमारी 12 राशियां जो हैं, 12 राशि के सबके जो नेचर है ना, डिपार्टमेंट डिफरेंट है। अगर किसी के लगन में 1 नंबर उदय हुआ है तो उसको वो मंगल की नेचर लेके पैदा हुआ है। अगर किसी की कुंडली में 8 नंबर है तो वो भी मंगल की एनर्जी लेके पैदा हुआ है। किसी कुंडली में 3 नंबर लिखा है तो वो बुध की एनर्जी लेके पैदा हुआ है। बुध आपकी कुंडली में आपके किस बुध का जो नेचर है वो आपका नेचर रहने वाला है एंटायर लाइफ, जो आपके लगन में राशि है। तो अगर राशि चेंज होगी तो आपका नेचर भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं एरीज लगन का हूं तो मेरा स्वभाव मंगल की तरह होगा, एंटायर लाइफ मेरा जो लाइफ पैटर्न रहेगा वो मंगल की तरह रहने वाला है। अगर मेरी लगन के अंदर 10 नंबर लिखा हुआ है तो मेरा जो लाइफ स्टाइल है या जो मेरा सोचने का चलने का तरीका रहेगा वो शनि की तरह रहेगा। शनि एक स्लो प्लैनेट है, ठंडे प्लैनेट है, तो जैसे राशि का नेचर रहेगा वही इंसान के स्वभाव का भी आप आकलन करेंगे, सेम टू सेम आपको मिलेगा। फर्क यही है कि जब राशि चेंज होगी तो स्वभाव चेंज हो जाएगा। अगर ग्रह उस कुंडली के अंदर बड़े अच्छे पोजीशन में हो, देखिए ऐसा बहुत रेयर मिलता है कि आपके ना कुंडली के अंदर आपको ग्रह सारे अच्छे मिलेंगे, और कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। एक ग्रह बृहस्पति आपको बहुत सारी समझ दे रहा है, बहुत सारा आपको वो कहते हैं ना कि विजडम दे रहा है बहुत ज्यादा। वही ग्रह जब आपका कहीं खराब एरिया से निकल रहा है, उसका गोचर किसी खराब घर से हो रहा है, वही ग्रह आपकी बुद्धि पे पर्दा डाल देगा। वही ग्रह आपको कोई ऐसा डिसीजन लेने पे तत्पर कर देगा, आप ऐसा डिसीजन ले बैठोगे जो गलत होगा। फिर इंसान कहता है कि मैं तो बड़ा समझदार था, ये गलत डिसीजन मेरे से कहाँ से हो गया। वो डिसीजन आप नहीं ले रहे, वो डिसीजन ग्रह दिलवा रहा है आपसे। तो ग्रह का जहां जहां प्लेसमेंट रहेगा वहां वहां से आपके डिसीजन, आपका सोचने का तरीका वो सारा बदलता जाएगा। 6 तरह के बल हम ज्योतिष में गिनते हैं, जिनको षड बल हम कहते हैं। इसमें ग्रह का पावर कितना है। आप ना कुंडली में एक ग्रह लेके पैदा हुए हैं जिसकी पोजीशन अच्छी है, बड़े अच्छी पोजीशन पे ग्रह बैठ, लेकिन अगर उसके पास षडबल नहीं है, यानी कि उसके पास बल नहीं है, वो षडबल के अंदर, क्योंकि 6 तरह के बल हम गिनते हैं, इसमें अगर आपके षडबल के अंदर पावर नहीं है तो वो ग्रह जिससे आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि आपका ये अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, कई बार क्या होता है आपकी ना बहुत अच्छी दशा चल रही होती है, प्लेसमेंट भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ना ग्रह के पास पावर नहीं होती है। वो पावर जो है ना, वो षडबल हम क्यों चेक करते हैं कि उसके अंदर पावर कितना है, उसके अंदर करंट कितना है, उसके अंदर कितना ज्यादा हिम्मत है उस चीज को सॉल्व करने की, ठीक करने की, और चीजों को, हालातों को, समय को ठीक करने की। तो षडबल 6 प्रकार के षडबल होते हैं: स्थान बल, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। ये 6 तरह के बल हैं। ग्रह की पावर चेक करने के लिए षडबल चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना आपका ग्रह बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, आपका यानी केंद्र में बैठा हुआ है, राशि भी अच्छी है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड राशि में बैठा हुआ है, लेकिन काम नहीं कर रहा। मुझे तो कहा गया था कि आपका तो राजयोग होगा, लेकिन राजयोग तो मुझे मिला नहीं, ग्रह की पोजीशन भी अच्छी है, तो वो कहाँ से देखेंगे? हम देखेंगे षडबल के अंदर उसकी पावर कितनी है। षडबल में अगर पावर वीक है, ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए बातें नहीं है, वो आपको रिजल्ट वीक ही देगा। लगन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई घटना तब घटती है जब आप प्रेजेंट होते हैं। धरती हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके अंदर मैं पैदा हुआ, ये मैं हूं, मैं लगन हूं। अगर मैं हूं तो कोई घटना घटेगी, अगर मैं हूं ही नहीं तो घटना क्या घटेगी? किसी इंसान का जब कोई दुनिया से चला जाता है, यानी कि लगन खत्म हो गया, लगन वजूद उसका खत्म हो गया, उसका वजूद खत्म हो गया, उस इंसान का जो प्रेजेंस था वो खत्म हो गया। तो लगन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मैं हूं, मैं खुद हूं। अगर मैं हूं तो सारी घटनाएं हैं, अगर मैं ही नहीं हूं तो घटना, कोई भी घटना नहीं। इसलिए लगन बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी कुंडली के अंदर अगर आपका लग्नेश वेल प्लेस्ड होना, तो आप ना गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत रखोगे। अगर आपका लग्नेश कमजोर हुआ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ही आई। जिंदगी में ना लाइफ में ट्रबल्स बहुत आती हैं, लाइफ में अच्छी चीजें भी होती हैं, अच्छा समय भी आता है, खराब समय भी आता है। दशाएं डिसाइड करती है, चंद्र से हम दशाएं निकालते हैं, तो चंद्र से हम दशाएं कैलकुलेट करते हैं।
तो जिंदगी में ना जो आपके जितना भी एरियाज हैं उसको फेस करने की हिम्मत आपको कौन देता है? आपका लग्नेश देता है। लग्नेश अगर मजबूत है तो मैं जिंदगी की कोई भी टफ से टफ सिचुएशन से लड़ जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा लग्नेश कमजोर है तो मैं हल्की सी सिचुएशन से भी भाग जाऊंगा। जिनका लगन कमजोर होता है उनका ऑरा बड़ा कमजोर होता है। उनका ऑरा इसलिए कमजोर होता है कि कहते हैं ना नजर लग गई, नजर लग गई। जिनका लगन मजबूत है उनको नजर जल्दी लगती नहीं है, क्योंकि नजर लगेगी भी तब भी वो बंदा फाइट करता है। जिनका ऑरा वीक हो, जिनका लगन वीक हो, लगन वीक होगा ऑरा वीक हो जाएगा, ऑरा वीक होगा तो आपको नजर बहुत जल्दी लगेगी, आपको लगेगा मुझे किसी ने कुछ कर दिया, मेरे ऊपर किसी ने मैजिक कर दिया। और जिनका लगन मजबूत है वो बड़े स्ट्रांग रहते हैं। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, लगन मजबूत है तो आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हैं, आप किसी भी बड़ी सी बड़े समस्या से जूझ जाएंगे। लेकिन आपका लगन अगर वीक हुआ, लगनेश की प्लेसमेंट अगर वीक हुई तो छोटी सिचुएशन भी ना आपको बड़ी जल्दी पैनिक में डाल देगी, बड़ी जल्दी आपको टेंशन में डाल देगी, आप बहुत जल्दी पैनिक में आ जाओगे। आप कहते हैं ना कि कोई सिचुएशन खराब हो जाए तो एक इंसान, शांत इंसान उसको ना आराम से वॉच करता है, समझता है कि इसको ना कैसे टैकल करेंगे। लेकिन जिसने भसड़ मचानी हो, अगर लगन कमजोर हो तो भसड़ मचाने का काम करते हैं। सिचुएशन खराब हो रही है, समझ आ रही है, उसका हल भी समय ही है, लेकिन उसको भसड़ मचा के टेंशन क्रिएट करना, आप तो करना ही करना, चार और लोगों को परेशान कर देना। तो लगन का मजबूत होना इसलिए, लगनेश का मजबूत होना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप सिचुएशन से ना बहुत निडर होके फाइटर बन के उससे लड़ सके। लगनेश कमजोर, ऑरा वीक तो आपको छोटी सी समस्या भी घेर के आपको खराब कर देगी।